महामाया या च मोह यते किला कथम चाहता च सा देवी कृपया वदते में। हे भगवान, हमारे लिए आप इस समय वर्णन करें ये देवी कौन है और इसे संसार को मोहित कैसे करके रखा है, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी और इसकी कृपा के अधिकारी जीवात्मा कैसे हो सकता है। 4 प्रश्न यहाँ पर सूरत नाम के राजा मेधातिथि ऋषि को करते हैं और उसी के उत्तर में दुर्गा सप्तशती का क्रम प्रारंभ होता है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत बड़ा विस्तार के साथ प्रसंग आ गए। नवरात्रि में उसका पाठ हम लोग करते रहते हैं। 13 अध्यायों में इसका प्रसंग है। वही प्रसंग यहाँ सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाते। जगत के कारण वे जाते शेष मास्त्र्य योग निद्रा उपाश्रित्य यथाशुवापकेश। जब जल प्रलय का प्रसंग था, भगवान विष्णु जल के अंदर शयन कर रहे थे, उस समय क्या प्रसंग है। भगवान विष्णु निद्रा के अधीन हो गए। तथा वसरो जातो विष्णु करना मले नवे। भगवान विष्णु के कान से मल निकला और उसी से 2 दैत्य प्रकट हो गए। मधुकैटभ उनका नाम था। दोनों बड़े बलशाली थे। जैसे उनकी उत्पत्ति हुई, तुरंत वो इधर उधर देखने लगे। कमल के ऊपर बैठा हुआ ब्रह्मा जी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी का जैसे ही दर्शन हुआ, उनको लगा हम यहाँ 2 है, तीसरा क्यों आ गया। जब तो पहले से बैठे थे, बुढ़े हैं, तो उनका सत्कार करना चाहिए, लेकिन ये उन्मत्त होकर उन्हीं को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो दृष्टो भगवान नाभि पंकजे कमलासनम। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा अब मैं बुढ़ा, ये दोनों नए नए हैं, बलवान हैं, इनके साथ मैं युद्ध करूंगा तो बचना बड़ा मुश्किल। उसी समय योग माया को ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। रक्ष रक्ष महामाय शरणागत वत्सले एताभ्याम घोर रूपाभ्याम दैत्याभ्याम जगदम्बिके। हे देवी, हे महामाय, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ये दोनों दैत्य मुझे मारना चाहते हैं। प्रणमामि महामायाम योग निद्राम उमासतीम कालरात्रिम महारात्रिम महोरात्रिम परात्पराम श्रीदेव जननीम नित्या भक्ताभिष्ट फलप्रदाम पालिनीम सर्वदेवानां करुणा वरुणालयाम। ब्रह्मा जी योग माया की स्तुति करते हैं। जैसा जिसका स्वरूप सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक जैसा अनुभव किया ब्रह्मा जी ने, वो सभी नामों का उच्चारण यहाँ पर करते हैं। क्योंकि आप ही कालरात्रि है, आप ही महारात्रि है, आप ही महोरात्रि है, आप ही तीनों देवताओं की जननी है। सभी भक्तों को फल देने में आप ही समर्थ है। आप करुणा के सागर है। आपके प्रभाव से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। आपके शक्ति से ही भावित होकर भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं और गिरिजापति संसार का उपसंहार भी कर देते हैं। ये सब आपका विस्तार है। आप ही स्वाहा है, त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर विमला सता पुष्टि पुष्टि त्वमेव अम्बा शांति शांति सुधा दया। संसार में जो कुछ देखने में आ रहा है, जिस रूपों में आ रहा है, वो सब आप ही आप है। आप ही स्वाहा है, आप ही स्वदा है, आप ही बुद्धि है, आप ही शक्ति है। ये योग माया में आपकी शरण में आया हूँ। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य आपके अंदर है। त्वमेव चित्ती रूपेण व्याप्त कृष्ण प्रतिष्ठित। संपूर्ण संसार में सब जगह आप ही व्याप्त है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मैं चाहता हूँ भगवान विष्णु जो निद्रा के अधीन हो गए हैं, ये योग माया आप ही निद्रा, आपने उनको आच्छादित करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप उनको जगा दें। ब्रह्मा जी ने जैसी प्रार्थना की, योग माया ने तुरंत वहां पर अपना जो महामाया का स्वरूप था, जिसके अधीन होकर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उस स्वरूप का आवरण निकालने का क्रम योग माया ने प्रारंभ किया। कहते कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि का प्रसंग था, जब महाकाली ने वहां पर अपना स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को करना।
जैसे योग माया का प्रभाव कम हुआ, भगवान विष्णु जागृत अवस्था को प्राप्त हुए। नेत्रास्य नासिका बाहु उदरेभ्यो तथा रस। हम जगते हैं तो पहले क्या करते हैं, कौन सी इंद्रिया काम करना शुरू करती है, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को सुनाते हैं। ज्ञान इंद्रिया पहले काम करना शुरू करती है। आँख पहले खुलेगी, मुख अपना देखने का काम करेगा, हाथ फिर हिलने लगेगा। नेत्रास्य नासिका सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होने लगेगा। ज्ञान इंद्रिया पहले एक एक क्रम से अपना वो कर्म प्रारंभ करेगी। जैसे सृष्टि का उत्पत्ति का क्रम, वैसे यहाँ पर आपका जगने का क्रम। सीधे नींद से उठे चलने लगे ऐसा नहीं होता। पहले तो आँख खुलेगी, जीभ में खट्टे मीठे का ज्ञान लेने का जो क्रम है वो रस इंद्रिया काम करना शुरू करेगी, फिर नासिका काम करना शुरू करेगी, फिर कान काम करना शुरू करेंगे, फिर त्वचा काम करना शुरू करेंगे। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जैसा यहाँ क्रम है वैसा क्रम ऊपर से नीचे लेगा। अनुलोम विलोम का प्रसंग सृष्टि में चलता रहता है। यहाँ भागवत गीता सुनेंगे तो भागवत कथा में सृष्टि का उत्पत्ति का प्रसंग 3 जगह आ गया। भगवान कपिल अपनी माता को भी सुनाते हैं 24 तत्वों का वर्णन। तो तत्वों का वर्णन क्यों सुनाया गया, तो एक के बाद एक दूसरा तत्व जब उत्पन्न होता है, जब उपसंहार का प्रसंग होता है, उस तत्व को जो बाद में उत्पन्न हुआ है उसको पहले वाले में मिलाना। जैसा उत्पन्न होते गए एक एक तत्व, उनको वैसे ही लय को मिलाते जाओ। यानी लोम अनुलोम ये प्रक्रिया के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। पहले दिन के प्रसंग में हम लोगों ने देखा था कि भगवत प्राप्ति के साधन बहुत सारे हैं। हरे राम करना भी एक है। अब योग माया का प्रसंग आ रहा है नवरात्रि का, तो लोग अवश्य पैदल जा रहे हैं। बलवाड़ी वाले निकल गए पैदल, काफी लोग निकल गए। योग माया की साधना है, वो भी एक कर्म है भगवत प्राप्ति का। उसके बाद आप एकादशी कर लो, प्रदोष कर लो, शिवरात्रि कर लो, अमावस्या करो, पूर्णिमा करो। यानी तिथि के हिसाब से भी कर्म कर सकते हैं, वार के हिसाब से भी कर सकते हैं, महीने के हिसाब से कर सकते हैं। और भी जो प्रसंग प्राप्त हो उसके द्वारा आप अनेक प्रकार के कर्मों का संपादन कर सकते हैं। कर्म तो बहुत सारे, प्राप्त होने वाली चीज तो एक ही है, कर्म। कहते हैं कि जैसी जैसी उत्पत्ति सृष्टि की कही गई है, वैसा चिंतन करते करते पीछे चले जाओ तो उपसंहार हो जाएगा, आप परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। ये भी एक प्रक्रिया है। और ये कब होता है, जब आपके पास संकल्प सिद्धि का प्रसंग प्राप्त हो, तब ये हो जाता है। आप लोग कभी काशी जाएंगे तो वहाँ भारत माता मंदिर है, वहाँ अंदर दर्शन के लिए चले जाना, कई लोग जाते रहते हैं। हम भी कई साल पहले गए थे, तो वहां पर एक रुई का ढेर रखा है, शीशी के अंदर अलमारी में रुई का ढेर रखा है। भारत में जब डलहौसी गवर्नर जनरल थे रानी की तरफ से, तो उन्होंने सुना कई पढ़े कि भारत में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, संत महात्मा आचार्य, उनको संकल्प सिद्ध होता है। जो पदार्थ चाहते वो पदार्थ वो बना देते हैं। सृष्टि में परिवर्तन करने का सामर्थ्य इनके अंदर होता है, ये संकल्प से कर लेते हैं। जब वो उत्तर भारत की यात्रा में थे काशी को, काशी में जाकर वहाँ लिखा हुआ इतिहास, मुझे आप जाएंगे तो गवर्नर ने काशी में जाकर वहाँ जो उनके पुलिस विभाग के अधिकारी थे उनको कहा, यहाँ कोई ऐसा पंडित है क्या जो ये कर दी, मैं जानना चाहता हूँ। कैसे तो कथा ही कथा चल रही, लोगों में होता कुछ नहीं। तो विश्वनाथ मंदिर के पास ले गए। वहाँ एक पंडित दिन रात भजन में लगे रहते थे, कोने में बैठे रहते थे, लेकिन उनकी काशी में बड़ी प्रसिद्धि थी। ये संकल्प सिद्ध आचार्य, जैसा बोलते वैसे सृष्टि में हो जाता, सृष्टि को वैसा बनना पड़ता है। उनके अंदर बड़ा सामर्थ्य है। ये उनके पास पहुंच गए, कहा कि आप जैसा बोलते जैसा सोचते वैसा हो जाता है क्या। पंडित जी ने कहा, लोग बोलते हैं, मुझे तो कुछ करना धरना है नहीं, मैं तो भजन करते रहता हूँ। तो जो अधिकारी जो उन्होंने कहा, हाँ इनको ऐसे बोलते नहीं, ऐसे ही करते हैं, स्वयं बोलते नहीं, करके दिखा देते। उसी समय एक किसान वहां से खेत में से आकर अपने घर जा रहा था, तो गवर्नर ने 1 किलो रुई उसमें से निकाल लिया और पंडित जी के सामने रखा।
हल्का होता है नहीं। कहा कि इसका पत्थर बना दो, तब तो हम मानी कि आप लोग संकल्प सिद्ध होते हैं। तो पंडित जी तुरंत तो ध्यानस्थ हो गए। कपास का बीज जहां से पैदा हुआ वहीं से संकल्प उन्होंने बदल किया, और जो रुई होने वाली थी वही पर संकल्प परिवर्तन करके पत्थर का संकल्प ले लिया, और जो रुई सामने रखा था उसको उन्होंने देखा, तुरंत वह पत्थर के रूप में परिणत हो गया। फिर उन्होंने कहा उठा कर देखो, वो उठाने गए तो उठी नहीं, बड़ा भारी हो गया। अब रुई का तो ढेर था 1 किलो का, अब उतना ही वो पत्थर का बन गया, तो अपने आप उसका वजन भी बढ़ गया, बड़ा भारी हो गया। आज भी वो देखने के लिए रखा है कि संकल्प से क्या होता है। हम लोग जो भी कर्म कांड करते हैं वो लिखा पढ़ी के साथ चलता है, और हम लोगों की पुरानी परंपरा है। हम लोग जब संकल्प लेते हैं तब आचार्य बोलते समय बोलते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक का प्रसंग पूरा स्मरण किया जाता है संकल्प। पहले विराट से प्रारंभ करेंगे, भगवान विष्णु का नाम लेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, और फिर कहेंगे ब्रह्मा जी के इस दिन में, इस प्रसंग में, और इस मनवंतर में, इस चतुर्युग में, इस स्थान पर, इस समय, इस महीने में, तिथि वार लेकर सब बोलेंगे वहां पर, और फिर कर्म जो करना है उसका उल्लेख करेंगे, और फिर कर्म प्रारंभ होता है। तो हम लोगों की पुरानी परंपरा है कि हम लोग तिथिवार योग नक्षत्र करण पंचांग को लेकर पूरा अपना कार्यक्रम का निर्धारण कर लेते हैं, और भगवान से कहते हैं कि ऐसा कर्म आप करने का।